ओके, कहाँ है मरियम का नंबर? मेहरू, अरे मेहरू, तुम? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। सुबह से तुम्हें याद कर रही थी मैं। वो तो याद करना ही था मुझे, आखिर काम जो पड़ गया तुम्हें मुझसे। मुझे? भला मुझे तुमसे क्या काम होगा? बनो मत मरियम, मुझे पता है हादी ज़ारा से शादी कर रहा है और तुम्हें इस दुख को शेयर करने के लिए मेरा शोल्डर चाहिए, तभी याद कर रही थी ना। वैसे मरियम, बहुत ही निकम्मी हो तुम। मैंने पूरी तरह से ज़ारा को हादी से दूर कर दिया था, मगर फिर भी तुम हादी को हासिल ना कर सकी। तुम्हारी जगह मैं होती ना। शुक्र है मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ और ना ही होना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है मेहरू तुम्हारा क्या मसला है? तुम बहुत खुशफहमी का शिकार हो। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारे हाथों कठपुतली बने, तुम्हारे इशारों पर मूव करे? बाय द वे, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज ये है, मैं अपना दुख रोने के लिए नहीं, खुशी शेयर करने के लिए सुबह से तुम्हें याद कर रही थी। ज़ारा और हादी की शादी हो रही है, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम इस सदमे में बुखला कर ना पागल हो गई हो, या तो जबरदस्ती खुश होने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी दोनों बातें गलत हैं। मुझे ये समझ आ गया है कि मैंने ज़ारा और हादी के बीच आकर बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बेवकूफ हो तुम मरियम। ज़ारा इस काबिल नहीं है कि उससे हमदर्दी की जाए, बल्कि तुमको तो उससे उसकी हर खुशी छीन लेनी चाहिए, जिस तरह उसने मुझसे मेरा हादी छीना था। बस करो मेहरू, तुम और कितना झूठ बोलोगी ज़ारा की नफरत में? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हादी ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि तुमने हादी को अपनी लालच में आके ठुकराया था। मेहरू, तुम एक धोखेबाज लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां ना किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकती हैं। काश मैं तुम्हारी बातों में नहीं आती, तो हादी और ज़ारा के सामने मुझे इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। देखो मरियम, अगर तुम अभी भी चाहो तो मैं हादी और ज़ारा को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। ज़ारा और हादी सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। और तुम क्या, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और हाँ, आज के बाद मुझे कभी कॉल नहीं करना। मैं तुम जैसी चालबाज लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। फोन बंद कर दिया मेरा? दिमाग खराब हो गया इसका। मुझे क्या, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। बेगम, रात की तैयारी तो मुकम्मल है ना? बिल्कुल मुकम्मल है। हम लड़की वाले, हमारी तैयारी तो जबरदस्त होनी चाहिए। और आपके कपड़े भी तैयार हो गए हैं, ड्रेसिंग रूम में हैंग कर दिए। क्या बात है बेगम आपकी। तो ये ज़ारा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? ज़ारा अपने कमरे में है, वो भी तैयार हो रही होगी। आइए मैं आपको उसकी ज्वेलरी दिखाती हूँ। चलो। मैंने हादी के साथ जीने के जो ख्वाब देखे थे वो एकदम टूट गए। या अल्लाह, मेरे लिए काम आसान नहीं है। तू मुझे हिम्मत दे, मैं खुद को संभाल सकूं। मरियम बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस खाला, मैं बस तैयार होती हूँ। चलो जल्दी करो बेटा, हमें वक्त पर पहुंचना है। मैं भी फटाफट तैयार हो रही हूँ। हाँ जी जी।
शायद मैंने जैन को बहुत सख्त बातें कही हैं। अगर ये मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब जैन, कहाँ जा रहे हो? राजा, यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे नहीं बैठना। तुम मुझसे नाराज हो? सलमान के लिए मुझसे लड़ाई करेंगे, वो तो मैं अपने साथ लेके जा रहा था। नहीं जैन, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मुझे कहीं नहीं लेकर जा रहा था। तुम उसकी गाड़ी में बैठी थी मेरू। वो तो मैं उसका दिमाग दुरुस्त करना चाहती थी। भला उसने मुझे फोन पर जान क्यों कहा? देखो जैन, यहाँ इधर 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 मेरे पास बैठो, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो जैन, मैं तो ऑटो का वेट कर रही थी, फिर सामने सलमान की गाड़ी आ गई और उसने मुझे गाड़ी में बैठने का कहा। मुझे इतना गुस्सा आया, दिल किया उसे यहीं खड़े खड़े सुना दूं। फिर ख्याल आया मेरा लोगों के सामने तमाशा बनेगा, इसलिए मैं उसकी गाड़ी में बैठकर उससे बात ही करने वाली थी, ऊपर से तुम आ गए और तुमने आकर सलमान को खड़ी खड़ी सुना दी। तुमने बिना कुछ पूछे सलमान पर चढ़ाई कर दी, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। मैं क्या करता, मुझे तो लगा तुम उसके साथ जा रही हो, वो भी यही बोल रहा था। बकवास कर रहा था वो। तुम्हें भला क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तुमने देखा नहीं था मैंने सलमान की कितनी इंसल्ट की। प्लीज अब तो अपना मूड ठीक कर लो। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। पागल हूँ मैं, बिना सोचे समझे कर जाता हूँ कुछ। अब खत्म करो ये बात और बस एक बात याद रखो, आइंदा कोई भी बकवास करे ना, बस तुमने ये याद रखना है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बस अब नाराजगी खत्म हो गई ना? हाँ, लेकिन अब अगर तुमने सलमान से बात की, मैं तुमसे कभी बात करना। देखो, तुमने जितनी सलमान की बेइज्जती की है ना, आइंदा वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ये तो है। अच्छा जैन, वो अम्मा बता रही थी तुमने खाना नहीं खाया। तुम जानती हो ना, जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे भूख नहीं लगती। हाँ, तो मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया। मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ ना। चलो मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ मिलकर खाएं। अब तो स्माइल कर दो, थोड़ी सी और, थोड़ी सी। गुड, मैं अभी लेके आती हूँ खाना।